अनंत पर्यायी दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और श्रावक धर्म की पूरी चर्चा होने के बाद अब सकल चारित्र का व्याख्यान करते हैं, है ना। यहाँ पर श्लोक 196 97 कल अपन ने शुरू कर ली थी ये चर्चा, शुरू किया था जी, है ना। 341 पर है। नहीं, 341 पे तो चर्चा पूरी हो गई थी। अभी गुरुदेव श्री के प्रवचन से अपन को देखना है ना। देखो, ये भावार्थ पर तो अपनी चर्चा हो गई थी ना, मूल ग्रंथ के 341 पे अपनी चर्चा हो गई थी। बोलिए। ठीक है जी 340 चलो भाव है 341 पे हो गई थी। चलो भावार्थ पढ़ते हैं एक बार। क्या बोल रहे हैं? तप एक प्रकार का व्यवहार चारित्र है। भूतार्थ का आश्रय करने वाले को व्यवहार चारित्र से निश्चय चारित्र की, जो कि सम्यक चारित्र है, उसकी प्राप्ति होती है। अर्थात यह नियम है कि तपश्चरण बिना सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती ही नहीं। कल बात हो गई थी ये। इसलिए मोक्ष के इच्छुक पुरुषों को अवश्य सर्वज्ञ वीतरा कथित सम्यक तप धारण करना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तपस्क्षण के बिना सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती ही नहीं, है ना। यहाँ पे ही लगाया। और देखो अब नोट में क्या कह रहे हैं, चारित्र तो वीतरागता ही है और वह निज शुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है। क्या बोल रहे हैं? चारित्र तो वीतरागता ही है और वह निज शुद्धात्मा के आश्रय से ही प्रकट होता है, परंतु वहां उस समय व्यवहाराचरण कैसा होता है उसे बताने के लिए उसे व्यवहारने से कारण कहा। व्यवहारने से कारण कहा। राग है वह तो बाधक ही है। कल ये सब चर्चा हो गई थी अपनी, कैसे बाधक कहा जाता है, कैसे साधक कहा जाता है, ये सब बात हो गई थी। परंतु उस भूमिका के योग्य उस गुण स्थान का नाशक नहीं है। उस गुण स्थान के योग्य उसका नाशक नहीं है। उस गुण स्थान में रोके रहने के लिए साधक कहा जाता है, और आगे बढ़ने के लिए उसी को बाधक कहा जाता है। तो स्पष्ट आगे ना लिखा हुआ मिल गया अपन को। राग है वह तो बाधक ही है, परंतु उस भूमिका के योग्य उस गुण स्थान का नाशक नहीं है। जिस गुण स्थान में वे परिणाम हो रहे हैं उस गुण स्थान में वे बाधक नहीं है। उस गुण स्थान में उस गुण स्थान का नाश नहीं करते। वे अणुव्रत हैं, वे पंचम गुण स्थान का नाश नहीं करेंगे। हाँ जी। लेकिन आगे सातवें गुण स्थान के लिए बाधक बने रहेंगे। ठीक बात है। इतना संबंध मेल बताने के लिए उपचार व्यवहार निरूपण की यह रीति है। राग करते करते निश्चय चारित्र नहीं हो सकता। जिस तपस्या को कह रहे हैं कि भैया इसके बिना परमात्मा की सिद्धि नहीं होती, तो बाहर सहकारी कारण से, है ना, निमित्त की अपेक्षा से ये सारे कथन है ना। परंतु कोई सोचे कि राग करते करते निश्चय चारित्र हो नहीं सकता। इस प्रकार प्रथम से ही निसंदेह प्रतीति करनी चाहिए। एकदम स्पष्ट ज्ञान चाहिए, है ना। देखो 343 पेज पे करे ना, श्रावक को शक्ति प्रमाण करना चाहिए। अब शक्ति प्रमाण का क्या अर्थ है कि समझे बिना, दर्शन बिना, ज्ञान बिना
तो चारित्र होता नहीं, परंतु दर्शन और ज्ञान सहित में शक्ति तप त्याग आता है ना। शक्ति प्रमाण का व्यवहार और निश्चय चारित्र लेना, जो कह रहे ना चीजें शक्ति प्रमाण, वो व्यवहार चारित्र की बात है। और जो वीतरागता है सो निश्चय तप, निश्चय चारित्र। ऐसा शक्ति देखकर, परिणाम देखकर द्रव्य क्षेत्र काल भाव में अपना निर्वाह होगा या नहीं, ऐसा विचार कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ग्रहण करना। जो बाहर में व्रत आदि के जो परिणाम है ना, उनमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा देखकर कि इसका निर्वाह आजीवन हो सकता कि नहीं हो सकता, ऐसा। देखो आगे बहुत, जो कल अपन चर्चा कर रहे थे ना कि पहले छठवा गुण स्थान वो पहले द्रव्यलिंग आता है, फिर भावलिंग आता है, इसकी चर्चा यहाँ गुरुदेव श्री ने की है। 344 पेज देखेंगे। देखो सेकंड पैराग्राफ है। बात तो यह है कि पहला विकल्प वह आता है, सम्यक दर्शन हो और श्रावक हो, पहला विकल्प आता है कि मैं चारित्र लूं, ऐसा विकल्प आता है विकल्प है ना। उस गुण स्थान में गुरु के पास से व्यवहार चारित्र अंगीकार करे। पंचम गुण स्थान वृत्ति हो गया, वीतरागता की वृत्ति हो रही है, 10वीं 11वीं प्रतिमा वाला हो गया, तो उसको ऐसा ही विकल्प आता है कि मैं अब चारित्र अंगीकार करूं, क्योंकि वीतरागता की वृद्धि होती जा रही। तो गुरु के पास जाके क्या करता है कि गुरु के पास जाकर वो व्यवहार चारित्र को अंगीकार करता है, बाहर में 28 मूल गुण को अंगीकार करता है। समझ में आ रही है बात? वह अंगीकार करे, परंतु उसे वास्तव में व्यवहार कब कहा जाता है? 28 मूल गुण अंगीकार करे, 5वां गुण स्थान है, अंदर में 2 ही कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, और बाहर में 28 मूल गुण है ना। तो वो व्यवहार चारित्र कब कहा जाता है? जब 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो, तब वो व्यवहार चारित्र कहा जाता है। निश्चय होता। समझ में आया? हाँ देखो अपनी तो हैबिट हो गई ना उन 28 मूल गुणों को महाव्रत कहने की, है ना। वास्तव में है वो अणुव्रति, महाव्रति नहीं है। सम्यक दर्शन हो गया तो बाहर में 28 मूल गुण दिख रहे हैं, लेकिन है वो अविरति, क्योंकि एक ही कषाय का अभाव हुआ है। समझ में आ रही है? बाहर में 28 मूल गुण और गुण स्थान चौथा, तो क्या कहेंगे उसको? अविरति। अरे ये तो महाव्रति है, नहीं ये अविरति है। चौथे के हिसाब से जिसने स्वरूप को नहीं समझा और बाहर में 28 मूल गुण है, तो क्या बोलेंगे? नहीं ये तो मिथ्या दृष्टि है। कौन समझ में आ रहा है? हाँ जी। ऐसा तो सब द्रव्यलिंग ही हुए थी राइट? चौथा पांचवा पहला चौथा पांचवा तीनों द्रव्यलिंग। हाँ। जब स्वरूप में ध्यान होकर अप्रमत्त गुण स्थान आवे, तब पहले व्यवहार विकल्प को व्यवहार चारित्र कहने में आता है। तो क्या कह रहे हैं? ऐसी अटपटी बातें हैं। चौथे 5वें गुण स्थान में पहले कहीं 7वां गुण स्थान आ जाए, ऐसा नहीं होता। देखो ऐसा संबंध है, कपड़े पहने पहने पहले 7वां गुण स्थान हो जाए, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए, और फिर कपड़े छोड़ने का भाव बाद में आए, ऐसा नहीं होता, पहले ही आता है। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा परंतु पहले आता है, वो पहले प्लेटफॉर्म बनता है, ऐसा
लेकिन वीतरागता की वृद्धि उससे नहीं होती, क्योंकि वो राग भाव है, वो मंद कषाय रूप परिणाम है। वीतरागता की वृद्धि तो स्वभाव के लक्ष्य से ही उत्पन्न होती है, उस काल में होती है, इसलिए उसको व्यवहार से कारण कहने में आता है, परमार्थ से वो कारण होता नहीं। ठीक है, उससे नहीं और उसके बिना भी नहीं, सीधी सीधी निमित्त की परिभाषा। हाँ जी। बार में पहले 28 मूल गुण ले लिए, तो 28 मूल गुण से नहीं, से 7वां गुण स्थान नहीं हुआ और उसके बिना भी नहीं होगा, हाँ जी। ऐसा निमित्त का स्वरूप है ना। अभी क्या बोल रहे हैं, चौथे पांचवें गुण स्थान में पहले कहीं 7वां गुण स्थान आ जाए, ऐसा नहीं होता। अंगीकार करे तब तो व्यवहार अंगीकार करे पहले, व्यवहार में सर्व साबद्ध योग का त्याग हो, उस संबंधी भूमिका बन जाए, सर्व साबद्ध का त्याग, अशुभ योग का त्याग, ऐसा करके व्रत अंगीकार करे, गुरु भी ऐसा दे, परंतु जब अंदर स्थित हो, स्वरूप के ध्यान में स्थिर हो, तब उसे सप्तम गुण स्थान पहले प्रकट होता है। देखो कैसा कॉम्बिनेशन है, भार में पहले सर्व साबद्ध का त्यागी होना चाहिए, अशुभ योग का त्याग हो जाना चाहिए, व्रतों का अंगीकरण हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में नग्न दिगंबरत्व में अतीन्द्रिय आनंद की प्रचुरता हो, तब ऐसा प्रसंग बनता, और वो स्वभाव में स्थिर होने से होता है, व्यवहार चारित्र से नहीं। तब उसे उस व्यवहार चारित्र को, व्यवहार विकल्प को व्यवहार रूप से कहने में आता है। फिर सुनो, फिर व्यवहार से निश्चय पाया, ऐसा भी व्यवहार से कहने में आता है, कहा जाता, परंतु ऐसा वास्तव में होता नहीं। पॉइंट समझ में आया? वास्तव में तो अंदर शुद्धि की वृद्धि करके एकाग्र ध्यान में मुनि लीन होते हैं। मुनि पना तो 7वें गुण स्थान ध्यान में पहले आता है, 7वां गुण स्थान। फिर जो विकल्प बाकी रहता है उसे व्यवहार चारित्र कहने में आता है, उसकी मर्यादा ऐसी होती है। वो जो निश्चय चारित्र होने के साथ में जो विकल्प होंगे, तो वो तो शुभ विकल्प हैं, तो कैसे भी हो तो कैसे भी नहीं होते, उनकी जाति अनंतानुबंधी नहीं होती, अप्रत्याख्यान नहीं होती, प्रत्याख्यान नहीं होती, संजुलन जाति होती है उनकी। संजुलन जाति में पत्नी मकान दुकान मकान बच्चे कच्चे, इनके विकल्प ही नहीं होते। हाँ जी। वो संजुलन की ऐसी मर्यादा, समझ आई बात? विकार तो है, वो संजुलन विकार है, लेकिन उस विकार, वो विकार प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी जैसा है। वहां कमाने खाने के कोई भी साबद्ध, साबद्ध मतलब जो बद्ध सहित हिंसात्मक कोई परिणाम नहीं होगा, कोई अशुभ योग नहीं होगा, ऐसा ही नेचुरल सिस्टम है ना। देखो आगे 345 पेज पे, कहीं राग में चारित्र है कि भगवान आत्मा में है, पूरा अभी देखो जो अब चर्चा चलती है ना, वैसा यहाँ पर पूरा वैसा आपको देखने मिलेगा, पूरा वीतराग भाव पड़ा है, समरस भाव, ज्ञान स्वभाव, ऐसा चारित्र स्वभाव। स्वभाव शब्द आता है ना, तो वो त्रिकाल रहने वाले गुणों की बात, त्रिकाल हो, चारित्र स्वभाव अर्थात समरस स्वभाव व त्रिकाल पड़ा है, तो पड़ा रहे, परंतु उसके अवलंबन करे तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। आनंद स्वरूप तो त्रिकाल है,
पर ऐसे स्वरूप का निर्णय अनुभव करे तो परिणति में आनंद प्रकट। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह की यहाँ पर चर्चा हुई। अब देखो आगे का जो श्लोक है 198, इसमें क्या कह रहे हैं? बाह्य और अंतरंग के भेद से तप दो प्रकार का है। किस तप की बात चल रही है? बोलो। व्यवहार तप, व्यवहार तप। बहुत बढ़िया। ये व्यवहार तप का प्रकरण चल रहा है। क्या प्रकरण चल रहा है? कि अपनी यथाशक्ति व्यवहार तप को अंगीकार करना चाहिए। जो व्यवहार तप निश्चय चारित्र का कारण है, उसके बिना वो निश्चय चारित्र नहीं होता, वीतरागता की वृद्धि नहीं होती उसके बिना। इससे भी नहीं होती। हाँ, अब ये अंडरस्टूड है कि उससे भी नहीं होगी, अर्थात उस काल में होगी। बाहर में ऐसा परिणाम होंगे और अंतरंग में स्वभाव की दृष्टि होगी तो वीतरागता की वृद्धि हो जाए। और जिसको ऐसे परिणाम नहीं होंगे, जिसको साबद्ध के परिणाम होंगे, अशुभ योग होगा, तो नेचुरली उन परिणामों में ऐसी योग्यता नहीं होगी उन परिणामों के बीच में कि वो प्रचुर वीतरागता में हेतु बने। पॉइंट समझ में आ रहा है? मतलब कोई आप बड़ा काम करने जा रहे हो तो फिर आप थोड़ा निर्विकल्प होना चाहिए। ये मैसेज है कि पाप कार्य हो, बहुत सारे विकल्प हो, ऐसा करना है वैसा करना है, प्रणति में हिंसात्मक कार्य भी हो, कमाने धमाने के विकल्प हो, और इन विकल्पों के बीच में आपको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाए, ऐसा नहीं बनता। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता जो चाहता है, ऐसे जीव को बाहर में ऐसा विकल्प आता है कि भैया अब तो मुझे मोक्ष मार्ग को और प्रशस्त करना है, अब ये पत्नी दुकान मकान बच्चों के परिणाम का कोई अर्थ नहीं, ये तो नियम से पाप बंद के ही कारण होते हैं, इसलिए मैं इन परिणामों को त्याग करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे आत्म साधना करनी है। पॉइंट समझ में आ रहा है? कमाने खमाने के परिणामों के बीच में तीन कषाय चौकड़ी का भाव नहीं होता, ये सहज ऐसे परिणाम। पॉइंट समझ में आया? देखो कैसा एग्जाम्पल याद आ रहा है कि जैसे जो सेना होती है ना, सेना, अब एक तो सेना कहाँ पर है, मान लिया थल सेना, आर्मी वाले। एक तो ऐसे ही है कि जो यहीं पर कुछ देख रेख करना है तो ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा सीमा पर जाना हो तो तब क्या बोलते हैं, पत्नी बच्चे अलाउ नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तुम पत्नी बच्चों के साथ में जाओगे सीमा पे, तो पत्नी बच्चों की चिंता करोगे कि सीमा की चिंता करोगे? बिल्कुल एग्जैक्ट उदाहरण है ये, एकदम सेट बैठ रहा है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी। मतलब ऐसे लौकिक चीजों के लिए कहते हैं कि भैया बुद्धि बस वहीं लगी रहे, बस तुम्हारे सामने एक ही लक्ष्य है, पत्नी बच्चों का लक्ष्य नहीं चाहिए। और जो पत्नी बच्चों को लेके जाए, अब पता चला बच्चों को बुखार आ गया, उधर सीमा पे फायरिंग हो रही है, तो बुखार देखेगा बच्चे का कि सीमा को सुरक्षित करेगा? क्या करेगा? इसलिए ऐसी जगह फैमिली अलाउ ही नहीं होती। और यहाँ प्राकृतिक रूप से ऐसी बात है। गांधी जी के बारे में ऐसा आता है ना कि देश की खातिर उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया। शादीशुदा थे लेकिन ब्रह्मचर्य को अंगीकार किया देश के लिए, और यहाँ निज वतन के लिए। ये लॉजिक है उसका। समझ में आई बात? देखो तो अभी क्या कह रहे हैं कि जिस तप को कह रहे हैं, जो तप, जो बाह्य तप निश्चय चारित्र का कारण जिसको कहा जाता है उपचार से भी, वो तप भी दो प्रकार का है।
अंतरंग तप और बहिरंग तप, इसकी चर्चा अपन अभी कर लेते, गुरुदेव श्री तो करेंगे। तो ये किस तप की चर्चा चल रही है? व्यवहार तप की चर्चा चल रही है। हाँ जी, और उस व्यवहार तप को दो प्रकार का कह रहे हैं, अंतरंग और बहिरंग। तो बहिरंग किसको कह रहे हैं कि बहिरंग तो वो है जो बाहर से दिख जाए आपको। आज इन्होंने भूख से कम खाना खाया, आज इन्होंने हरी नहीं खाई है, आज इन्होंने ऐसा किया, आज इन्होंने ऐसा किया, बाहर से ही दिख रहा है। समझ में आ रही है? हाँ जी, बहिरंग तप। और जो परिणामों की बात है वो दिखते नहीं है। सो अंतरंग तप। लेकिन चूंकि ये दोनों व्यवहार तप हैं, तो ये दोनों ही बहिरंग हैं। क्या कहा? हाँ जी, वास्तविक अंतरंग तप तो स्वरूप की स्थिरता का नाम तप है। तप किसे कहते हैं? स्वरूप चरणम जी, चारित्रम, इच्छा का निरोध होना, तप स निर्जर च, शुभ अशुभ इच्छाओं का निरोध, सो तप है। ये है असली अंतरंग तप। जो अभी ये अंतरंग बहिरंग तप की बात चल रही है, तो ये दोनों ही व्यवहार तप है। अंतरंग तप निश्चय तप नहीं है, वही बहिरंग तप की। समझ में आया? हाँ जी, ऐसा अंतर दोनों ही शुभ परिणाम होने से बंध के बहिरंग ही है। कारण है। हाँ, हाँ जी, ये निर्जरा में हेतु नहीं है। दोनों ही तप निर्जरा के हेतु नहीं है। आत्मा में प्रतपन है, वो निर्जरा का हेतु। ठीक है? तो देखिए देखो, अंतरंग तब ही तो स्वरूपता की स्थिरता में बदलेगा अंतरंग तब। वही वाली बात आ रही है ना, अंतरंग तप भी राग परिणाम विकल्प है, और राग से वीतरागता कभी नहीं होती। गुरुदेव श्री कहते हैं कि लहसुन खाते खाते केसर की प्रकार कैसे आएगी? राग से वीतरागता नहीं, तो उस ऐसे मंद राग के काल के बीच में स्वरूप स्थिरता से वीतरागता की वृद्धि होती है। उस राग से वीतरागता की वृद्धि कभी नहीं होती, किसी को नहीं होती। क्लियर है बात? ये नहीं है, हाँ अभी तो अपन ने बात पढ़ी है ना। हाँ जी, पर इसको निमित्त कह इस सकते हैं प्रकार कि प्रथम से ही निसंदेह प्रतीति करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? ये निमित्त हो सकता है कि नहीं अंतरंग हाँ, निमित्त बोल रहे हैं, निमित्त तो बोल ही निमित्त। रहे हैं। हाँ जी, निमित्त तो कहा ही जा रहा है। निमित्त मतलब अनुकूल उपस्थिति, और जिससे कार्य नहीं हो रहा, कार्य तो स्वरूप में स्थिरता से हो रहा है। ऐसे मंद कषाय के परिणामों के बीच में कषाय, अब देखो ऐसा समझो कि जैसे अभी अपन ने सेना का उदाहरण लिया, तो कह रहे हैं कि भैया पत्नी फैमिली अलाउ नहीं, आप सेना पे जाओ, वो सीमा पे जाओ। तो जो अकेला पत्नी बच्चों को छोड़ के चला जाए, तो वो फाइट कर लेगा? अरे उतना मात्र नहीं, अब तो तुम सीमा पे जाके उसकी सुरक्षा करो। पत्नी बच्चों को छोड़ने से सीमा की सुरक्षा नहीं होती, पत्नी बच्चों को छोड़कर सीमा की सुरक्षा। क्या बोला? भैया हमने तो पत्नी बच्चों को छोड़ दिया, अब तो सीमा की सुरक्षा हो जाएगी ना? कि कैसे नहीं होगी? होगी। कि तुम जाओ वहां पे गन वन लेके अपनी, देखो कोई बाहर कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं आ रही कोई। समझ में आई बात? नहीं हाँ आई? हाँ दीदी, कि मात्र पत्नी बच्चों को छोड़ दें तो सीमा की सुरक्षा होगी कि नहीं होगी? होगी नहीं होगी, नहीं होगी। नहीं होगी। उसके लिए तो उसके ही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। वीतरागता की वृद्धि के लिए तो वही एफर्ट्स डालने पड़ेंगे जो स्टार्टिंग में डाले थे। तो पहली बार वीतरागता कैसे हुई? पहली बार स्वरूप स्वरूप की में स्थिरता से, तो स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का विश्वास, और स्वरूप में आचरण। तो दूसरी बार कैसे होगी? ऐसे ही। तीसरी बार ऐसे ही, चौथी बार ऐसे ही, अनंत काल तक ऐसे ही। हाँ जी, एक ही तरीका है। हाँ, एक ही तरीका। अब बीच बीच में जैसे परिणाम आएंगे,
तो उनको उपचार से कहेंगे। हाँ जी। 2 कषाय वालों के साथ में अणुव्रत आएंगे, 3 कषाय वालों के साथ में महाव्रत के परिणाम आएंगे, ऐसा। लेकिन महाव्रत के परिणाम से वीतरागता की वृद्धि नहीं होगी और महाव्रत के परिणाम के बिना भी नहीं होगी। क्लियर है? हाँ जी दीदी। अब देखो, अभी भी यदि आपका कोई प्रश्न है। दीदी दीदी प्रश्न है मुझे, ये जो जब ये होता है तो ये काल की मर्यादा होती है 5वें वाले को 7वें में जाए तभी तक? व्हाट आई एम आस्किंग इस जैसे वो मंदराग के जब भी विकल्प हुए और जो अभी तो 2 कसाय का अभाव है फिर भी, इसीलिए हम उसको सकल चारित्र नहीं बोल सकेंगे ना, क्योंकि अभी फिर भी 5वें में है। बराबर है। तो फिर उसका वो जो टाइम है उसकी कुछ मर्यादा होती है कि एवरीबॉडी इज डिफरेंट? कोई मर्यादा नहीं है। उसने महाव्रत अंगीकार कर लिए और गुण स्थान 5 वही है। अब उस स्वरूप की स्थिरता के लिए सामायिक के लिए बैठा तो कहो अभी 5 वही बना रहे, फिर बैठा 5 वही बना रहे, फिर बैठे फिर 5 वही बना रहे, फिर बैठे स्थिरता विशेष हो जाए 7वें में चला जाए, कोई पहली बार में ही 7वें में चला जाए, कोई महीने बाद जाए, महाव्रत ले रखे लेकिन 1 महीने बाद 7वां आए, बराबर, किसी को 2 महीने बाद 7वां आए। स्वरूप की स्थिरता ही मेन फैक्टर रहेगी। हाँ, बस महाव्रत तो उसने ले लिए, कितना डेवलप हो गई है, परंतु फिर उस पर्याय की पर्टिकुलर योग्यता अपने स्वकाल में आएगा 7वां गुण स्थान। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि 28 मूल गुण से 7वां गुण स्थान नहीं आता, लेकिन 28 मूल गुण के की भूमिका में आता है। कोई बोले कि 7वें गुण, वो 28 मूल गुण से थोड़ी होता है 7वां गुण स्थान, तो और 28 मूल गुणों का क्या करें, मत करो मत पालो, कि नहीं। समझ आई बात? हाँ जी दीदी। वो कभी भी हो सकता है। भरत चक्रवर्ती को अंतर मुहूर्त में हो गया, बाहुबली को 1 साल लग गया, आदिनाथ को और कितना साल लगा, तो ये तो डिपेंड करता है ना, ऐसा। हाँ जी। देखो, अनशन अवमोदर सैयासन विविक्त रस त्याग है, तन क्लेश वृत्ति परिसंख्या बाह्य तप नित सेव्य है। अन्वयार्थ, अनशन, ऊनोदर, विविक्त सयासन, रस परित्याग, कायिक क्लेश और वृत्ति की संख्या इस प्रकार बाह्य तप का सेवन करना योग्य है। टीका, अनशन तप अर्थात उपवास द्वारा 4 प्रकार के आहार का त्याग करना। ये 4 प्रकार के का आहार क्या है? खाने की वस्तुएं खाद्य, स्वाद्य मतलब तांबूल, सुपारी, इलायची आदि स्वाद देने की वस्तुएं, लेह चाटने की वस्तुएं, पेय पीने की वस्तुएं, इन सभी का त्याग करना अनशन। देखो कितने औपचारिक कथन होते हैं, पहले भी अपनी चर्चा आएगी कि चारित्र की वृद्धि अनशन से होती है। यही प्रकरण चल रहा है ना, अनशन। चारित्र की वृद्धि अनशन से होती है कि चारित्र की वृद्धि आहार करने से होती है? बोलो किससे होती है? आत्मा के आनंद से होती है, सोने से नहीं होती है, आत्मा में स्थिरता से होती है। ऐसा। अब जब जैसा हो ना, अब वहां पे छेड़ाला जी में लिखा है कि मुनिराज आहार करते हैं, तो काय के लिए करते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु। तप बढ़ाने के लिए अनशन करना चाहिए कि तप बढ़ाने के लिए आहार करना चाहिए? क्या करना चाहिए?
तब किससे बढ़ता है? चारित्र की वृद्धि, गुण स्थान की वृद्धि किससे होगी? एक वाक जगह आचरण लिखा से। है अनशन से और एक जगह लिखा है आहार करने से। बोलो ये निमित्त क्या क्या इसका मतलब क्या है? दोनों ओर से निमित्त का ज्ञान कराया है। चारित्र की वृद्धि तो स्वरूप स्थिरता से होती। एकदम सिंपल से सिंपल बात, एकदम सिंपल। जैसे बच्चे यहाँ पे इंडिया में से चलता है ना कि वो कोचिंग पढ़ने जाते हैं, तो एक एक कोचिंग का नाम है। कोटा में बहुत कोचिंग है। बच्चा IIT में सिलेक्ट हो गया, क्यों? शांतनु कहाँ गया था पढ़ने? बंसल कोचिंग में। तो अब बंसल कोचिंग में पढ़ने गए, तो अब क्या नाम आएगा कि बंसल कोचिंग से पास होते हैं। तो भैया बंसल कोचिंग से हो तो सभी होने चाहिए फिर तो। जो पढ़ेगा जो पढ़ेगा सो क्लियर करेगा। सिंपल बात है। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं कि भैया हम तो रात से 4 बजे तक जग के पढ़ते हैं, उस समय शांति रहती है ना, तो रात को पढ़ते हैं। तो वो तो पता है क्यों पास हो गया, क्या सिलेक्ट हुआ? रात में पढ़ता था, जगने से रात को 12 बजे से 4 बजे तक जगने से। तो भैया जगने से पास होते हैं, सिलेक्ट होते हैं कि पढ़ने से होते हैं? अब कोई बच्चा, मेरा तो नेचर है, मैं तो एग्जाम से पहले एक पिक्चर देख के आता हूँ बढ़िया, मूड फ्रेश करता हूँ, और फिर 24 घंटे रात में सोता नहीं, 24 घंटे वहां से एकदम से एनर्जेटिक हुआ। और फिर अब पिक्चर जाने से सिलेक्ट होते हैं कि पढ़ने से होते हैं? अब सुनना ध्यान से, जो सफल हो गया ना, क्या बोला, जो सफल हुआ है उसके लिए वो सारी बातें लागू पड़ती, और जो फेल हो गया उसके लिए कौन बोलेगा? सब बेकार है, सब बेकार था। नहीं, जो सिलेक्ट हो गया तो उसकी हर एक्टिविटी कहेंगे पता वो ऐसा करता था। कोई बच्चे बोलते हैं मैं तो अचार खाता रहता तो मेरा पढ़ाई में मन लगता है। तो अचार से पढ़ाई का क्या संबंध है? तरह तरह के लोग बोलते हैं। कोई बोलता नहीं मैं तो भैया एग्जाम से, जब कैसा भी एग्जाम हो, IIT का हो, PET का हो, PMT का हो, मैं तो पिक्चर देख के आता हूँ, पिक्चर से पास होते हैं। मतलब पास होने का, सिलेक्ट होने का तो काम एक ही है कि बिल्कुल मन लगा के उसने स्टडी की। हाँ जी। ऐसे यहाँ पे समझना बिल्कुल। जिनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है, तो उनके कैसे कैसे परिणाम होते हैं उनका ज्ञान कराया है, परंतु परिणामों से वीतरागता की वृद्धि नहीं हुई है, परिणाम के अभाव से वीतरागता की वृद्धि होती है। समझ में आया? हाँ जी, एक ही अब चाहे फार्मूला वहां है। अनशन हो और चाहे आहार का ग्रहण हो। अब गुरुदेव श्री तो बहुत जबरदस्त व्याख्या करने वाले हैं आगे, बहुत ही शानदार व्याख्या आने वाली। बोलिए, कुछ बोल रहे थे कुशल भाई आप? नहीं जी। हाँ, अभी देखो, अब मोदर्य था अर्थात एकासन करना, भूख से कम खाना। इन दोनों प्रकार के तप द्वारा कर्मों की निद्रा होती है और ध्यान की प्राप्ति होती है। निद्रा मिटती है, संतोष होता है, ध्यान करने से मन लगता है और दोष होता है। कैसे कैसे उपचार लगा रहे हैं। वो बच्चा क्या बोल रहा है कि भैया मैं तो कम खाता हूँ क्योंकि मेरे को रात भर पढ़ना है ना। मम्मी कहती है थोड़ा मीठा खा ले, थोड़ा आइसक्रीम और ले, थोड़ी। नहीं नहीं मम्मी, आज तो बस मेरे को 2 ही रोटी देना, फिर मेरे को नींद आती है, फिर मैं पढ़ नहीं पाता। समझ में आ रही है बात? ऐसा यहाँ भी होता है, सहजपने। अब उसको चरणानियों की भाषा में करने के नाम से बोला जाता है, और जो जीव स्वरूप नहीं समझते तो फिर सोचते हैं हम ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारे कर्मों की निर्जरा हो जाए। यहाँ पर लिखा है स्वाध्याय करने में मन लगता है, इससे निद्रा मिटती है, तो ऐसे हमारी निद्रा मिट जाएगी, फिर हम 18 दोषों से रहित हो जाएंगे ऐसे ही। अब मोदर्य करते करते
थोड़ी निद्रा घटी, इसी से और घट जाएगी। समझ में आई बात, नहीं आ रही? हाँ जी दीदी, हाँ। मिसिंग कैसे हो जाती है, इनके कैसे हम्म। अर्थ नहीं निकल पाते, ऐसे मिसिंग होती है। विविक्त शय्यासन, जहां विषयी जीवों का संचार आवागमन न हो, ऐसे एकांत स्थान में रहना। एकदम सिंपल बात है। इससे बाधा रहित ब्रह्मचर्य का पालन होता है और ध्यान भी होता है, ध्यान अध्ययन भी होता है। अब तुम शोरगुल में चले जाओगे तो फिर कैसे ध्यान होगा? सबसे बड़ी बात है आपका गोल क्या है, आपका पर्पस क्या है। जितना हाई पर्पस होता है, ये बाहर की चीजें लोक में ही सिमटी हुई दिखती हैं, ये तो पारलौकिक बात। आपका गोल है हमारा। देखो अब सब घर गृहस्थी के बीच में आप उपदेश देते रहो, बच्चों के फोन आते हैं, बहुओं के फोन आते हैं, रिश्तेदारों के, ऐसा नहीं सुनते, पति नहीं सुनते, बहू नहीं सुनती, फलाना नहीं करती, उनने ऐसा कह दी, उनने ऐसा कह दी। ये क्यों परिणति बार बार उधर क्यों चली जाती है? क्योंकि आपके जीवन का कोई गोल नहीं। समझ में आ रही है बात? कोई छोटी छोटी बात है, बिल्कुल तुच्छ बात है, नॉनसेंस बात है, जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, वो आपको हाईलाइट होती हैं। क्यों होती हैं हाईलाइट? आपकी लाइफ का कोई बिग गोल नहीं। अगर आपके पास गोल है, कौन टाइम खोटी करे इनमें सेंसलेस बातों में। उनने हमसे ऐसा कह दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें अपनी समय शक्ति नहीं लगानी, हमारे को अपने अपने उपयोग को वहां बेकार की बातों में नहीं लगाना। इससे अच्छा हम अगर इतना उपयोग सूक्ष्म नहीं हो रहा तो हम पाठ करेंगे, तो हम स्वाध्याय करेंगे। समझ में आ रही है? सामाई की प्रैक्टिस करेंगे, उसको लेट गो करेंगे, इसको मुख्य करेंगे। नहीं तो लगो उसी में फालतू बातों में, एकदम व्यर्थ की बातों में, दिखते हुए गौर करेंगे। क्यों? हमारे को बहुत बड़ा काम करना है। जहां बड़े लक्ष्य होते हैं वहां छोटी छोटी लड़ाइयां हार जाना चाहिए। दुनिया कहती है अच्छा तुम तो सबसे चुप रहो, किसी को कुछ भी कहने दो, फिर वो सिर पे नाचेंगे। ये लौकिक बातें हैं, पारलौकिक में आप जीत रहे हो। पारलौकिक दृष्टि से ये पता ही नहीं है दुनिया को, ये स्वाध्याय करते तो सब समझ में आती है। पारलौकिक दृष्टि से देखोगे तो पूर्व कर्म का पाप का उदय खिर गया, तुमने नवीन पाप नहीं बांधा, तुमने अकाम निर्जरा की। जीत है, इसको जीत कहते हैं, ये हार नहीं है। बच्चे बहुआ कुछ भी जवाब दे जाए, आप तो कुछ बोलते ही नहीं। समझ में आ रही है? हाँ जी दीदी, बहुत जीत है। बढ़िया। तीसरी बात, भैया अपने ही कर्म का नाटक, बिना कर्म के उदय के कोई उफ नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पापोदय में नहीं सहाय का निमित्त बने कोई। देखो पाठ पढ़ो तो समझ में आएगी बातें ऐसे। अब यहाँ गोल बढ़ा है, इसलिए अरे इतनी महंगी चीज खरीद ली। अब क्या महंगी सस्ती क्या होती है? क्यों समय लगाना उसमें महंगे सस्ते पे, जब कह रहे हैं धन काम नहीं आता, इधर ही छूट जाता है। वो दो ही तीन जगह ही काम आता है, या तो उसको भोग लो, नहीं तो दया दान करो, नहीं तो छोड़ के मर जाओ। अब समझो, बच्चे ने 100 रुपए महंगी कोई चीज खरीद ली तो उस पर क्लेश हो रहा है घर में। 100 रुपए और छोड़ के मरोगे 1 लाख 10 लाख, तो उस 10 लाख में से 100 रुपए कम कर लेना, शांति रखो। बहुत अच्छी बात बताई दीदी। हाँ। और आप है ना सराउंडिंग में, परिवार की सराउंडिंग में बेटा बाप की नहीं बन रही है 150 रुपए के चक्कर में।
सास बहू की नहीं बन रही 150 के चक्कर में। और फिर तुम स्वाध्यायी हो, फिर वहां से कमेंट आते हैं, यही स्वाध्याय करते हैं, यही स्वाध्याय करते हैं, तुम माँ को बदनाम करते हो। समझ में आ रही है बात? इसलिए बहुत गंभीरता चाहिए। दीदी दीदी सब्जी फ्रूट के दामों में भी यही सब चलता है। हाँ। ये तुमने नेट से क्यों मंगा ली? क्या बोलते हैं? नेट से नहीं, क्या बोलते हैं? ऑनलाइन बिग बास्केट से क्यों मंगा ली? मंडी में इतने की, ये 2 रुपए का अंतर है, फालतू में। और अगर सहन नहीं होती ना, जब तक सहन नहीं हुई तब तक पूछो ही मत, आ गई सो आ गई, बात खत्म। मतलब इसमें उधर आप कम भी कर दोगे ना, भैया हमने तो बोलना बंद कर दिया, मैटर क्रिया परिणाम का नहीं है कि हम तो बोल भैया जो आ जाए सो आ जाए, हमने बोलना बंद करने का मैटर नहीं है। आप अपने हित अहित का विचार करो। हाँ जी दीदी। आप अपने समय शक्ति का विचार करो कि हमारा समय शक्ति कहाँ जा रही है। एसपी भारिल ने ना, दादा के जो बड़े भाई के बेटे रतन जी भाई के बेटे, उन्होंने अभी एक नई बुक निकाली है, बेनकाब जिंदगी। एक बुक उन्होंने भेजी है। अब वो यूएस में अवेलेबल नहीं है, मैंने उनसे पूछा था, अमेज़न पे मिल रही है इंडिया में ना। अभी मैं उसको पढ़ रही थी थोड़ी देर पहले, तो उस बुक का फर्स्ट टाइटल है कि अपनी शोक सभा। पहला वो है कहानी चैप्टर उसका, उसमें पूरा वहां भी थोड़ा सा रहता है, तो उसमें लिखा है कि मैं अपनी शोक सभा में गया, पीछे बैठा, मैं लोगों को नहीं दिख रहा था। अब मैं तो बहुत उत्साहित था कि लोग मेरे मरने के बाद मेरे बारे में क्या क्या बोलेंगे, लेकिन किसी ने ऐसा बोल दिया कि वो उनकी अंतिम इच्छा ये थी कि जो कुछ भी उनके बारे में बोला जाए सो सच बोला जाए। यदि किसी ने उनके बारे में मनगढ़ंत बातें, झूठी झूठी प्रशंसा की, तो वो रात को उसके घर आएंगे। कोई नहीं बोला। तो सब अब सच कौन बोले, तो फिर लोगों ने हिम्मत करके सच बोलना चालू किया। अब उनका मैसेज ये है कि आप अपने को चाहे जितना महान समझते हो, रहो पूरी जिंदगी, पर विचार करके देख लेना कि मेरी शोक सभा में कोई क्या बोलेगा। बहुत बढ़िया दीदी। यहाँ उन्होंने प्रवचन या स्वाध्याय करा था, तो मेरी शोक सभा की उन्होंने वो बात की थी। कैसी मेरी समझ, मेरा ये बेटा ये मार्मिक थे। हाँ, उसका जो सबसे लास्ट में जो मैसेज है ना, कि जब सब लोगों ने बोल दिया, मुझे बहुत विकल्प चल रहा था अभी उसके बारे में, सब लोगों ने बोल दिया, बोलने के बाद लास्ट में वो विचार करता है। वो क्या विचार करता है? मैं लोगों को बेवकूफ बनाना तो होशियारी समझता था, ये तो मुझे गलत ठहरा रहे हैं। मैं बहुत सारी दुनिया भर की नॉलेज इकट्ठा करने को मैं जनरल नॉलेज बढ़ाना कहता था, ये समय की बर्बादी कह रहे हैं। ऐसे कई सारे पॉइंट दिए उन्होंने। क्या कहना है कि मुझे अब अपन परमार्थ से इस विचार को, इस चीज को देखें, जो उन्होंने ये बात रखी है कि प्रत्येक व्यक्ति तत्व ज्ञान के अभाव में प्राप्त पर्याय में ही तन्मय, उसको नहीं पता है। तत्व ज्ञान के अभाव में वो जो छल कपट मायाचारी कर रहा है ना, वो उसको होशियारी ही मानेगा। उसको नहीं समझ में आ रही कि इसमें कोई गलती है। गलती पता चल जाए तो फिर कोई व्यवहारावासी, निश्चयवासी, उभयावासी नहीं रहे। गलती तो नहीं पता चल पाती है। समझ में आ रही है बात? हाँ जी दीदी। और इन गलतियों का माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन तत्व ज्ञान से होता है।
और तत्व विचार। ज्ञान के अभाव में इसका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन हो सकता नहीं, हो सकता नहीं। तरह तरह की कल्पना लोक में लोग जिंदगी जी रहे हैं। जो प्रमाद है उसको पुरुषार्थ समझ रहे हैं, हाँ जो हिंसा है उसको अहिंसा समझ रहे हैं, जो झूठ है उसको सत्य समझ रहे हैं। सारी दुनिया से तो समझ रही है, वाह। अध्याय से पता चलती है हाँ व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। इसलिए अपनी पूरी समय शक्ति एकमात्र स्वाध्याय 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 जिनवाणी में ही देना चाहिए जीवन। और स्वाध्याय तत्व निर्णय करने के लिए, स्वाध्याय भी स्वाध्याय के लिए नहीं, तत्व ज्ञान करने के लिए। तब ये गूढ़ रहस्य पता चलेंगे, तो नहीं पता चले। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। और कल मैंने दादा का प्रवचन भेज दिया था सभी को, तो आशा है आप सबके पास पहुंच गया होगा। मैंने फॉरवर्ड कर दिया है दीदी। हाँ, सब लोग सुनना ध्यान से। जिनको ये क्वेश्चन रहता है ना, सम्यक दृष्टि क्या करते हैं, उनको उद्योतादि के मैदान क्या हैं, ये सब का आपको बहुत तात्विक दृष्टि से आपको समाधान मिलेगा। ठीक है, बोलिए दीदी। वो मैं कह रही थी तत्व निर्णय करने के लिए, मतलब वो तत्व निर्णय यानी वो विचार 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 पहले चलते हैं ना, विचार। हाँ बराबर। तत्व विचार पूर्वक निर्णय और निर्णय पूर्वक अनुभूति, ये प्रोसेस ये है। जो सुनता है खाली और विचारों में नहीं लेता तो उसका काम नहीं होता। ठीक है, हाँ जी दीदी, थैंक यू। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।